नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस हरियाणा। मेरा नाम है विनोद शर्मा। हरियाणा का चुनाव है और समालका की विधानसभा है। इस विधानसभा में उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां की जनता ने जिताकर भेजा था जिस वक्त यानी कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के यहां से विधायक जीते थे, लेकिन प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सरकार थी। लेकिन उस दौरान आखिरकार क्या विधायक ने कुछ कामकाज किया या नहीं किया, यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिरकार विधायक जो यहाँ से बने थे धर्म सिंह छोकर, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है और क्या जनता इस बार उनको जिताकर विधानसभा भेजना चाहेगी या फिर जनता इस विधानसभा में कोई बदलाव करना चाहेगी। क्योंकि पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए तो कोई भाजपा की हवा बता रहा है, कोई कांग्रेस की लहर बता रहा है, लेकिन हम इस विधानसभा में बात करते हैं कि इस विधानसभा में किसकी लहर है और क्या यहाँ के विधायक ने कुछ काम किया, जनता दूसरी बार चुनेगी उनको या फिर अब की बार यहाँ पर बदलाव की बयार बहेगी। भाई साहब नमस्कार, जरा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? अनिल पहलवान जी। अनिल जी, तो ये जो गाँव है, ये गाँव कौन सा है जी? पट्टी कल्याणा जी। अच्छा, पट्टी कल्याणा। तो पहले तो मैं इस गांव की विशेषता जानना चाह रहा हूं कि हम गांव तक आए, आप लोग बैठे थे, खड़े थे, मैं आ गया इस गली के अंदर। गांव में क्या विशेषता है और अगर मैं विधायक धर्म सिंह छोकर की बात करूं तो उनके रिपोर्ट कार्ड पर इस गांव वाले क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ काम काज किया या अब की बार गांव के लोग हैं जो बदलाव की तरफ देख रहे हैं? देखो जी, काम तो किया विधायक जी ने। काम किया। हमारा गांव पट्टी कल्याणा पानीपत जिले में पहलवानी में मशहूर था। तो हमारा गुरुजी गुजरने के बाद कुश्ती ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने पहलवानी इकट्ठे हुए लड़के, भाई कुछ करो कुश्ती स्टार्ट करने के लिए। तो हम धर्म सिंह के पास गए, विधायक जी के पास गए जी। तो मगा जी हमारे को कुश्ती हाल दो, हम कुश्ती दोबारा चालू कराना चाहते हैं। हमारे गांव में खेल बंद हो चुका है, वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं। तो विधायक जी ने तुरंत 21 लाख का हाल पास करवा दिया। कुश्ती हाल चालू हो गया, बन के रेडी भी हो गया और अच्छे 12 गांव से पहलवान आते हैं और अच्छे अच्छे मेडल आ रहे हैं। पता कर लो, सरकार में भाई ने खट्टर के पास भी गए थे सम्मानित करने के लिए लड़की, तो मेडल आए हैं। वो धर्म सिंह की देने से दोबारा कुश्ती चालू हुई है इस पट्टी कल्याणा में। और अब अभी भी एक गुड़िया का मेडल आया था जी। यानी आप कह रहे हैं जो पट्टी कल्याणा गांव है ये पानीपत में कुश्ती और पहलवानी के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था, यहाँ पर जो बच्चे आते थे। लेकिन जब आप के जो गुरुजी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसके बाद यहाँ पर व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। लेकिन विधायक ने क्या कर दिया? विधायक ने हमारी सुनी, हमारा अर्जी ले गए, अरदास ले गए, जो भी है। तो उसने तुरंत सुनवाई करते हुए बोले अभी आप लोगों का काम हो जाएगा। साथ में वैली का नेट जाल भी दिया है, कुश्ती तो का तो दिया ही दिया है, साथ में वॉलीबॉल वालों को भी दिया है। तो क्या लगता है इस बार आप लोग किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में अपना योगदान करेंगे? योगदान करेंगे जी, विधायक जी के साथ पूरा दिल से करेंगे। और काम किया है, ऐसी बात नहीं, बहुत काम किए हैं पट्टी कल्याणा में काम करने। कि इस बार किसी और विधायक को चुन लो, और तमाम नेता भी तो मैदान में है, किसी और को चुन के देख लो, क्या पता इन विधायक के प्रति वो और बढ़िया काम कर दे। कुछ मैदान में तो है जी, और भी वो नहीं है। अब बीजेपी सरकार में टिकट मांगने के लिए तो तैयार है, काम करने के लिए एक भी तैयार नहीं है। टिकट तो लेने के लिए तैयार रहते हैं लाइन में। एक बीजेपी का कैंडिडेट ये बता दो भाई पट्टी कल्याणा में हमने ये काम करवाया है, एक टिकट तो लेने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, खट्टरे सीएम के पास चले जाते हैं, पर काम के लिए एक बंदा बता दो भाई हमने ये काम करवाया पट्टी कल्याणा में। बीजेपी का जो भी कैंडिडेट है काम बता दो, एक अपने में ही बता दो कि बीजेपी का कैंडिडेट है उसने हमने ये काम करवाया है। देखिए, काम पर वोट होगा, नाम पर वोट होगा, जाति पर वोट होगा, आखिर वोट किस पे होगा जरा ये बताइए। काम पे वोट होगा। काम पे? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, विधायक तो आपने जिता के भेजा था 19 में। विधायक ने 19 से पहले 2009 में भी बहुत काम किया, 9 से 14 के बीच में रियाना है। अब की बार तो सरकार ही नहीं दी ऊपर, बीजेपी की सरकार तो बिल्कुल ही नहीं काम होने देती। 2009 के 14 के बीच में विधायक जी का बहुत अच्छा कार्यालय है। और अब की बार तो वैसे भी हरियाणा में उड्डा सरकार आने वाली है, कांग्रेस सरकार। कह रहे भाजपा की लहर चल रही है। नहीं भाई साहब, 20 सीट भी नहीं आती भाजपा की। और तुम्हारी इस बार समालका में ही बदलाव होने? नहीं, संभाल के मतलब एक तरफ जीत है। नहीं नेता आ रहे हैं आप क्या? नहीं, ये तो नेता आते हैं जाते हैं, तो मौसमी है, बचा रहा है, चुनाव के समय आएंगे फिर। इस बार धर्म सिंह जी की विदाई करेंगे? नहीं, विधायक जी तो परमानेंट ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये आएंगे जाएंगे 6 महीने बाद भी। इनको कहाँ से ठोके लेगा 6 महीने बाद? विधायक जी को ये रहना। अरे एक बार जिता के तो देखो किसी और को जिता नहीं था। रविंद्र मछरौली क्या काम करे? कुछ भी नहीं। सरकार भी थी बीजेपी की, बिल्कुल भी काम नहीं होया।
एक काम नहीं बता सकता रविंद्र मछुरली यहाँ करवाया हो 2014 से 2019 के बीच में। सरकार भी बीजेपी में उन्हें समर्थन भी दे रखा था। तो लग रहा है कि इस बार जो है वो काम पर वोट होगा। आप लोग जब बटन दबाने जाएंगे 1 तारीख को, तो ये सब काम आपको नजर आएगा, या फिर लगता है कि नहीं यार 1 तारीख है, किसी और को चुन के देख लेते हैं? नहीं 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 नहीं, अब की बार काम पे वोट होगा, धर्म सिंह के नाम पे वोट होगा, हुड्डा जी के नाम पे वोट होगा हरियाणा में। हाँ जी, देखिए, नाम पे वोट होगा, काम पे वोट होगा, जाति पर वोट होगा। वोट होगा किस पे? अच्छा, इनसे बात करूं कि आपसे बात करूं? इनसे। ओह, चलो इनसे बात कर लेते हैं, बुजुर्ग की बात मान लेंगे। अच्छा जी, आप ये बताइए, सीधा सवाल है मेरा तो, कि चुनाव तो आ गए, नेता भी आ गए, कोई हाथ जोड़ेगा, कोई पैर छुएगा, कोई मिठाई बांटेगा, कोई प्यार लाड़ करेगा, लेकिन ये बताइए, जो विधायक आपने 19 में चुन के भेजे थे यहाँ से, धर्म सिंह कांग्रेस पार्टी से विधायक बने, कुछ काम किया या फिर इस बार भी आ गए वोट मांगने जनता के बीच? नहीं, काम तो जी मैं तो फौज में था, इन्हें पता, काम तो यही बताऊंगा, गाँव में बिया रे दिखना काम किया है, और बाकी जो गांव राम जब कर आप रहा है। आते थे, छुट्टी पे आए, तो कुछ बदलाव नजर आया या लगा कि यार जो गांव था वैसा का वैसा ही है? अरे ना, वैसे क्या नहीं, बदलाव तो हर साल होता है गांव में, अलग चीज़ बदलती। पर अब क्या बोल रहे हैं कि भाई धर्म सिंह ही है, कांग्रेस ने काम नहीं किया, ये बोल रहे हैं लोग गाँव में भी। बाकी ये जो बड़े बड़े हैं नहीं गिरा, इसे हम चले लग रहा है कि धर्म सिंह जी इस बार चुनाव जीत पाएंगे, क्या फिर लग रहा है कि इस बार कोई और प्रत्याशी ना जीत सकते हैं? जीत सकते हैं? हाँ। है जी। हाँ। आप बताइए सर, क्या नजर आ रहा है इस बार? पूरी उम्मीद है काहे की उम्मीद है? बनने की, किसकी? धर्म सिंह की क्यों? का काम ही अच्छे करवा रहा है। क्या काम करवा दिया सर? काम अच्छे करवा रहे? क्या काम करवा दिया सर? काम सारे बढ़िया करवा रहे हैं, और काम के गलत करवा रहे हैं जो। भाई आपको कुछ पता भी तो होगा, काम करवाया है तो विधायक ने, कुछ आपको जानकारी भी तो होगी, या बस काम करवाया है? हाँ भाई, इतनी है जानकारी हमें, काम बढ़िया करवा रहा है, कोई इसके उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी और को चुन के देख लो। नहीं यही चुन लिया बस। देख लो, एक बार इस बार मौका है। ना मौका इससे ही देंगे। 5 साल बाद आता है मौका। हाँ, 5 साल जब भी तो कर रहे हैं ना। हाँ उसी। जी। बाबूजी आप बताओ, चलो 5 साल बाद आता है मौका, इस बार 5 साल बीत गए, अब देख लो मौका है सामने। 5 साल के बाद मौका आता है। हम दोबारा से 5 साल अपने खराब नहीं करना चाहते। एक बार हम लोग पहले ही रविंद्र मछोली को जिता कर खराब कर चुके हैं, तो हम दोबारा मौका तो आएगा नहीं, 5 साल के बाद आएगा। तो हम लोगों ने सोच समझ के फैसला किया है कि हमारे हल्के का विकास, गाँव का विकास, हर वर्ग का, 36 बिरादरी का विकास धर्म सिंह चौकर ही कर सकते हैं। ऐसा क्या काम करा आपने? तो पहले भी जितवाया, फिर 19 में भी आप लोगों ने जितवा दिया। पहले जितवाया, काम किए हैं, तभी तो दोबारा 19 में जितवाया उनको। पहले उन्होंने स्टेडियम बनवाए हैं, ITI बनवाई है, कॉलेज बनवाए हैं, पावर हाउस बनाए हैं, गांव में 2 खेलने के अखाड़े बनवाए हैं, वॉलीबॉल का लाइट जाल ग्राउंड बनवाया है। तो विधायक जी की देन है सारी की सारी। तो इस बार दूसरे विधायक को चुन लो ना, देख लो इस बार, क्या पता वो बढ़िया विकास करवा दे, धर्म सिंह जी से भी और अच्छा विकास करवा दे। नहीं करवा पाएंगे जी, बीजेपी पार्टी तो करवा ही नहीं पाएगी। बीजेपी पार्टी ने जितना बंटाधार कर दिया, संजय भाटिया ने गाँव गोद लिया था, गाँव में कोई है ना एक नाली भी बनवाई हो भाटिया जी ने, MP साहब ने, आप मेरे को बताओ। आप पूरा गांव आपके देश को सशक्त कर दिया। मैंने आपको बताया, बीजेपी मजबूत कर दिया। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, पर एक्चुअल में ये नहीं है, उनका ये है जनता का सत्यानाश और पार्टी फंड का विकास। ये है बीजेपी का मेन मकसद, जनता का सत्यानाश। हाँ, जनता का सत्यानाश। जनता जनार्दन के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फैमिली ID बना करके, जिस बंदे के घर में वो BPL से भी नीचे है, घर में 10 रुपए की इनकम नहीं, कोई अपाहिज है, पैरालाइज है, बीमार है, उसकी इनकम इन लोगों ने 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए बना दी। अगला बंदा पेंशन नहीं ले सकता, कहीं कौशल रोजगार के फॉर्म नहीं भर सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। स्कूलों में एडमिशन नहीं होते बच्चों के फैमिली ID के तर्ज पे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में एडमिशन नहीं होते, तो क्या फ़ायदा उस फैमिली ID का, आप बताइए। तो आपको नहीं लगता कि इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापसी आ रही, कह रहे हैं कि बहुत हवा चल रही है? पिछले लोकसभा चुनाव पहले ये नतीजा तय कर चुके हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव से पहले वाले में 10 की 10 सीटें हमने जो है ना बीजेपी की झोली में डाली थी। अब की बार मोदी के नाम पे वोट नहीं, अब की बार वोट डलेगी काम के नाम पे, वोट डलेगी कांग्रेस को। तो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भाजपा को चली गई, 5 कांग्रेस पे चली गई, उसके बाद गदगद है हालांकि कांग्रेस पार्टी। लेकिन मैं आपके हल्के की बात करूं, इस विधानसभा की बात करूं, तो जब कांग्रेस के यहाँ से विधायक आपने जिताए, उस समय पार्टी भाजपा थी और उनका गठबंधन था, गठबंधन की सरकार चल रही थी। लेकिन विधायक जी के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? विधायक जी के कामकाज हुए, या फिर विधायक जी ने ये कह दिया मेरी तो सरकार ही नहीं, तो मैं क्या करूं भाई? देखो ऐसा है, विधायक जी ने जहाँ तक काम हुए उन्होंने किए भी है, कभी भी कोई उनके पास गया है, उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया है किसी काम को ले, जो उनके स्तर पे काम होने के लायक थे वो किए भी उन्होंने। दूसरा,
इस 5 साल के स्तर में 2 से 2.5 साल तो कोविड लेके चला गया। आपको पता है, सबको पता है, कोविड बहुत बड़ी महामारी थी जिसके कारण विकास नहीं हो पाई, काम नहीं हो पाई, हर चीज़ में बांध आई है, प्राइवेट सेक्टर में भी बांध आई है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बांध आई है। बट विधायक जी ने कभी भी किसी को निष्पक्ष भाव से हमेशा सबके काम किए, छत्तीस बिरादरी के काम किए। तो 2009 से 14 तक तो विधायक रहे थे और सरकार भी रही थी आपकी, तो 9 से 14 तक क्या काम ऐसा कर दिया जो आप लोगों को याद है कि हाँ भाई ठीक है, सरकार में भी रहे और विधायक भी बने थे पहली बार, तो कुछ ऐसा विकास किया है जो आज तक उसको याद किया जा रहा है? मैं बताता हूँ जी, एक तो बापोली का गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, दूसरा चुलकाना में ITI हो गया हमारे पास में, बापोली में ITI होगी यहाँ पे, एक जी अपना ROE स्कूल हो गया जी, KVS स्कूल हो गया बियोली में, 100 बेडों का अस्पताल हो गया जी। कितने काम गिनवाए, अनगिनत है जी, हम भूल जाएंगे, काम इतने हैं कि हम लोग भूल जाएंगे, सारे काम गिनवा भी नहीं पाएंगे उनके। तो यानी आप समझ रहे कि काम के नाम पे वोट, काम के नाम पे वोट है जी, डंके की चोट पे वोट है। आप युवा हैं, युवा भी इस बार काम के नाम पे बिल्कुल बिल्कुल, सारा का सारा युवा एक तरफा हुड्डा जी की लहर है और विधायक धर्म सिंह छोक्कर को पूरे बहुमत से कम है ना 80,000 वोटों के मार्जिन से जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। 80,000 वोट, देखिए कोई 1 लाख बोल रहा है, कोई 80,000 बोल रहा है, क्या लग रहा है आपको? जी नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। मेरा नाम अश्वनी। और गांव पट्टी कल्याणा में भी बहुत सारे काम अच्छे हुए हैं, हल्के में भी जैसे भाई साहब ने बताया पूरे हल्के में भी काम अच्छे हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल से लेके प्राइवेट सेक्टर तक सब कुछ अच्छा हुआ है। और जैसे भाई साहब ने बताया स्टेडियम से लेके ITI तक, हॉस्पिटल तक, ये सब चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं, ठीक है। पूरी मतलब समाज को एक साथ लेके चलना, उनका विकास कराना, एजुकेशन में बच्चों को आगे रखना, कोई बीमार है उसको मतलब भाई तरीके से मेडिसिन मिले, टाइम पे मेडिसिन मिले, ये सब चीज़ें मतलब। भाई कौन से समाज से हुआ? जी मैं तो कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस समाज से अगर मैं जानना चाहूँ, कश्यप समाज से हूँ जी। कश्यप समाज से हैं, लेकिन सवाल ये है कि देखिए यहाँ पर विधायक गुजर समाज से थे जी, अभी भी गुजर समाज से दो चेहरे सामने हैं। हाँ बिल्कुल। और इधर अगर ब्राह्मण समाज से कहूँ तो कौशिक जी सामने हैं, उधर जाट समाज से कहूँ तो कहीं ना कहीं मछरौली जी इस बार मैदान में है। लेकिन ये जो छोटी जात है, जैसे आप लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, कश्यप समाज हो गए, दलित समाज हो गए और जो समाज के लोग हैं, इनमें क्या नजर आया धर्म सिंह छोक्कर में कि आप उनकी तरफ कह रहे हैं कि भाई उनको हम वोट करेंगे, उनको इस बार जिताएंगे? देखो जी, कांग्रेस पार्टी में हम तो खैर शुरू से ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब भी कांग्रेस पार्टी आई है उन्होंने अच्छे काम किए, देश में विकास किया। और आपका क्या बोलते हैं कि भाई कहीं पैसे लेके या कुछ दे के काम होता है या नहीं होता है, वो सब चीज़ें एक तरफ थी। अब भी जो कुछ चल रहा है वो सब ये देखो, जनता जनार्दन है, पता सभी कोई है क्या चल रहा है क्या नहीं है, कांग्रेस में क्या था, बीजेपी में अब क्या है। अब ये सब देखते हुए अपना अब तो हमने मन बनाया कि कांग्रेस को ही वोट दिया जाए, विधायक साहब को आने वाले टाइम में डिप्टी CM बनाया जाए। मेरी तरफ से तो कश्यप समाज के लोग चाहते हैं कि विधायक डिप्टी CM बने। बिल्कुल 101% मैं बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो कश्यप वर्ग है, जो कश्यप समाज है, वो दिल से विधायक साहब के साथ है, धर्म सिंह छोक्कर जी के साथ है। क्या लग रहा है, छत्तीस बिरादरी की बात भी करते हैं छोक्कर साहब, या फिर विधायक बने और यहाँ से सीधा चले गए कोठी? देखो, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले ही धर्म सिंह छोक्कर जी हैं। यहाँ पे जो गुज्जर नेता है वो धर्म सिंह छोक्कर विधायक जी हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि अगर धर्म सिंह जी यहाँ पे आए हैं तो उनको बनाओ और बना के विधायक और उसको डिप्टी CM बनाने की कोशिश है अपनी। तो किसी और पर विश्वास क्यों नहीं जता रहे? बहुत सारे प्रत्याशी, एक बार किसी और को जिता कर देख लो, धर्म सिंह जी को इस बार देख लो, इनकी जगह किसी और को विधायक बना दो, क्या पता बहुत बढ़िया शानदार काम हो जाए। अभी देखो बीजेपी भी आई है, बीजेपी से अभी शशिकांत कौशिक जी जब मतलब खाली एक कमल का जो फूल था उसी के दम पे लहर में वो नहीं बन पाया, तो अब देखो कह नहीं सकते कुछ। अरे बढ़ाना साहब तो आ रहे हैं, बढ़ाना साहब को मिल जाएगा। बढ़ाना साहब आ तो रहे हैं, लेकिन क्या मतलब समाज एक चीज़ देखता ना, अभी वो जैसे फरीदाबाद से हैं, अभी यहाँ पे बन के मनमोहन सिंह जी चले गए, वो वहाँ पे फरीदाबाद में बैठे हैं, लोग कहाँ पे पेपर लेके घूमेंगे, कौन अपने साइन करवाने फरीदाबाद जाएगा, ये बताओ। अभी पिछली बार भी मान लो यहाँ पे बढ़ाना जी आए थे, उनको बनाया भी था एक बार, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उनको ढूंढते रहो, वो फरीदाबाद बैठे हैं, पब्लिक आम जनता यहाँ पे परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है, कहीं ना कहीं समाज को भी देखना चाहिए कि वोट किसको देनी चाहिए। तो लग रहा है कि धर्म सिंह जी को वोट देंगे तो धर्म सिंह जी बीच में रहेंगे 5 साल, या फिर वादा करके वादा मुकर जाएंगे? जी नहीं, ये बात गलत है। और समाज में देखो, गुज्जर समाज में या किसी भी आप समाज में ले लो, 36 बिरादरी में जो भी बात धर्म सिंह जी करते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करता होगा नेता। और जात पात पे कोई वोट शायद नहीं मांगता,
ये सभी कैंडिडेटों की होती है कि भाई समाज में घूमो फिरो, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलो और सभी का काम, सभी का विकास होता है। वोट खड़े हो जाओ, बहुत देर से आप बैठे हैं। अरे कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए, आप तो अभी जवान हैं। कितनी उम्र है, 16 की 18? नहीं 18 साल तो होगी। नहीं 18 क्यों है? बालिग तो हो आप, वोट तो बन गया ना। हाँ अच्छा, क्या लग रहा? न्यू कह रहे धर्म सिंह को जितवा दो। वो तो जिसका भाग होगा वो बनेगा। भाग तो इस उंगली के अंदर है, इसमें ये है उंगली। ये सभी जो वहाँ लगा देंगे वो बन जाएगा, वहाँ उसका लगा होगा कोई उसका बन जाएगा भाई। अच्छा न्यू बताओ, चलो ये तो भाग की बात हो गई, जिसका भाग होगा जीतेगा। तुमने पहले भी जिता दिया, चाहे भाग से जिताया चाहे वोट से जिताया, तो कुछ काम भी करा विधायक जी ने? आप तो पुराने बुजुर्ग हो, या फिर विधायक जी आए, वोट लिए और चले गए? नहीं काम तो करे हैं। अच्छा। आया भी है, पूछे भी हैं उन्हें, काम धंधे की करे भी हैं, पर उसके सरकार नहीं दियो करे क्या। अरे जब सरकार थी 9 से 14 में, जब भी कुछ करा कि जब भी भाग गए नहीं, झूठ बोल गए। जिब तो करया, अच्छा। जिब करया, फिर सरकार नहीं रही, फिर क्या करा था ये? अच्छा। फिर तो कुछ उसके हाथ में नहीं रहा कुछ। अब की बार क्या नजर आ रहा है? इब कह ले आओ ना, और इब का और देख लेंगे उन्हें कुछ करेगा नहीं करेगा। इब किसी और ने नहीं देख रहे, नहीं और ने के देखा दियो, अपना ही है, नहीं देखेंगे इब का तो। सारे अपने हैं, हाँ पराया कौन है? सब अपनी है। अच्छा। हाँ इस नहीं देख लेंगे इब का और। अच्छा, हाँ यानी विश्वास जता रहे हो कि एक मौका और दे दें? हाँ एक मौका और देंगे इसका। अच्छा। हाँ किसको, बढ़ाना जी को? नहीं फिर धर्म सिंह को। धर्म सिंह जी को? हाँ पक्की बात है। हाँ पक्के है, और कच्चे कह दीजिए उन्हें बना दे यार लग रहा, हमने 2 बार तो बना लिया, हाँ, 2-3 बार नहीं बना दिया बजा के, हाँ, और फिर बनाऊंगा। फिर बनाओगे? हाँ चलिए देखिए, हरियाणा में दोपहर का समय में आपको लोग इसी तरीके से बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान जनता चाहती क्या है, सोच क्या रही है, और खासकर विधायक के रिपोर्ट कार्ड पर जनता क्या बोल रही है, उनको क्या नंबर दे रही है, और क्या विधायक ने क्षेत्र में कुछ काम कराया विधायकी जीतने के बाद, या फिर सिर्फ बातें और दावे हवा हवाई रहे। इसी की पड़ताल करने के लिए समालका विधानसभा में है, और लगातार जनता जनार्दन से, समालका की जनता से विधायक के रिपोर्ट कार्ड पर हम बात कर रहे हैं। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए।